महाराज दशानन को नमस्कार। जय शंकर की। कौन है तू वानर? कहां से आया है? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालीराज बानर का हूं। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। राम कौन? कौन राम? और ये बाली कौन है? शायद आपको ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली कांख में बंदी थे महाराज दशानन आप। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो ये है कि श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए श्री राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं? श्री राम राज राजेश्वर है महाराज दशानन, वह ईश्वर है, परमेश्वर है। वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर मुनि जिनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अच्छा, तो तुम अंगद हो? अंगद, तू बाली का बालक है ना? क्या तू ही वो बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं? संघारा जिसने बाली बाप को, ठीक है तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ? वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप तेरा यश कमल खिला होता। बानर, यदि तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़ी राज्य की सेना का कल से ही सेनापति हो जाए। हाँ। महाराज दशानन, मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हैं तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं महाराज दशानन। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महले कहने को, शायद ही कोई स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को। नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज्य में रहने। हां, अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। और महाराज दशानन सेनापति तो क्या, वो राज्य भी चला सकता है।
अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव रख चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। हे वानर, यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे न्यों पर, पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे कदमों पर, फिर तोड़ ये सेतु समंदर का, आ सके न कोई लंका, फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेवा में, फिर स्वयं दबा करा, शरणागत हो इन वाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निष्प्राणों की। बस यही या और कुछ अधिक। महाराज दशानन, ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। वैसे तो राम राज्य में पुल बनाना होता है, तोड़ना नहीं होता है दशानन, फिर भी जिन हाथों ने पुल बांधे हैं वे उसे तोड़ भी सकते हैं। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज सकते हैं। हो चुकी हानियां जो अब तक, वो सब तो पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे महाराज? जब जब आप घर जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक, फिर कैसे जोड़ी जाएगी? बात हो रही है, तुम लोग शांत रहो। कैसे जोड़ी जाएगी? ए वानर, वो मालिक है ना तेरा, नाबालिग है, नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। वानर, सब मूली गाजर है मेरे लिए, मूली गाजर। पेड़ सरिता सर टटका, जिस जामवंत पर फूले हो, चौथापन है उस घट का, ना नील शिल्प कोरे, सीखे ना युद्ध में आना वो, है भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़क उठाना वो। है कुछ है, वही कुछ है, जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। क्या कहा है आपने? क्या कहा है आपने? जरा फिर से कहिएगा। वो जो बंदर आया था वो लंका जला के चला गया। ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच में लंका जला दिया? वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है।
हाँ, है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे ये 4 कार्य समझाए थे। क्या थे? हां, आ गए ध्यान में मुझे वो जो महाराज सुग्रीव ने उन्हें बताए थे। उन्होंने कहा था उस बंदर को कि पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के मध्य बहा देना। सुनने की क्षमता रखो तुम लोग, यही सत्य है। फिर उन्होंने कहा, कंधे पर बिठलाकर सीता माता को ले आना और चौथा बंदी कर रावण को उसको साथ ही साथ लेते आना, यही कहा था। पर यहां आकर यह प्रकट हुआ कि वो काम न कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, इसलिए आज तक मुंह ही नहीं दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं कि सोर गया या छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है रावण वो है ही नहीं रामादल में। यही सत्य है, वो है ही नहीं रामादल में जो आपको खटकता है। हे अंगद, तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र ही ऐसे भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम आ जाता है। सिर सूर्य देव संकेतों पर ठंडराता है, गर्माता है। उत्साह योद्धा, उत्साह पंडित त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जो करनी करने वाला है वो कहता है, करता कब है? ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को, तुम लोग हल्ला मत करना, सुन लो अच्छे से। श्रीमान जब पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म किया योद्धापल को। आज सुनना होगा तुम लोगों को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बाली को, वो जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है धनुष महोत्सव की, जो 100 पर बिंदी लग रही थी? क्या कहा है आपने? शीश काटना। शंकर को भेंट चढ़ाया था। काटे तन इंद्रजाल, वो उद्धा नहीं कहाए हैं। जो काटे हैं इंद्रजाल, वो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी, ये भी तो कहिए
कि मैं बाली कांख का बंदी हूं। कहिए। जो कायर और भयाकुल है वो संधि संदेश पटाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, सर को नहीं झुकाते हैं। पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडिका से पर का प्रचंड मातंड नहीं, राजदूत है इसका, दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया, सुन ले, पर अब मैंने ये ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जिस समय तू यहां से जाएगा ना, उस समय तुझे मरवा दूंगा।